उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एसडीएम ज्योति मौर्य का जिस तरीके से प्रकरण सामने आया, ऐसे में उनके पति ने आरोप लगाया कि होमगार्ड में तैनात कमांडेंट ने उनको मारने तक की बात कही है और उनका परिवार तोड़ने की। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में डीजी होमगार्ड इसकी जांच भी कर रहे हैं, इसकी प्रोसीडिंग भी कर रहे हैं। हमारे साथ विजय कुमार मौर्य जी मौजूद हैं जो डीजी होमगार्ड हैं, उनसे खुद पूछते हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर होमगार्ड पे एलिगेशंस लगे, आपके जो कमांडेंट हैं उन पे किस तरीके की आप लोग की प्रक्रिया होती है और कैसे इसमें इस केस को लेकर आप लोग फाइंडिंग करते हैं? इस प्रकरण में शासन से भी निर्देश मिला था कि इस पर जांच करके अवगत कराया जाए, तो उसी क्रम में हमने जांच श्री संतोष कुमार प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड से उनको दिया था। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके सबमिट किया है, जिसमें कि कई आरोपों पर विभागीय जांच करने की संस्तुति की गई है। उसी जांच को हमने शासन को भेज दिया है ताकि गंभीरता देखते हुए कमांडेंट श्री मनीष दुबे को सस्पेंड करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई संस्थित की जाए। तो अभी शासन से अनुमति की प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो इसमें जो एलिगेशंस थे, यानी कि जो उनके पति हैं आलोक के द्वारा क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए थे जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो आगे की आपकी प्रोसीडिंग है वो बढ़ी है? बहुत लंबे चौड़े एलिगेशन थे और प्रत्येक बिंदु पर उसमें विस्तृत जांच की गई है। अब वो जांच आख्या शासन को प्रेषित है, वहां से उसकी अनुमति मिलने के बाद ही हम बता पाएंगे कि किन किन बिंदुओं पर हमें फाइनली जांच करनी है। सर, अगर हम सबूत के तौर पे बात करें तो क्या क्या आपको ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां तक आपको इनिशियल स्टेज पर ऐसा लगता है कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं दोषी साबित हो सकते हैं, जो इनिशियल स्टेज है या जो एविडेंस है? ये जो एलिगेशंस हैं उस पर उन्होंने जिस तरह के एविडेंसेस दिया है, साथ में जो अपसारी अधिकारी होता है या जो विटनेस जो होते हैं उनके भी बयान होते हैं। सर श्री मनीष दुबे के बयान होंगे और जिन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया है और जो सबमिशन दिया उसको ध्यान में रखते हुए ही जो जांच अधिकारी है अपनी फाइंडिंग्स देता है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत इनिशियल स्टेज की जांच है, जिसमें कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते जो आरोप प्रमाणित हो रहे हैं या फाइनली होंगे या सिद्ध होंगे। इस स्टेज पर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक शासन की औपचारिक अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है और शासन अपना शासन के आदेश नहीं प्राप्त हो सकते हैं, तब तक विस्तृत जांच नहीं हो सकती है। सर, इसमें क्या एफआईआर के भी चांसेस है? आपको लगता है अगर पुलिस की जरूरत पड़ती है तो क्या आप उस लेवल से भी इन्वेस्टिगेट कराते हैं, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है उसके क्रम में? पुनः मैं कहना चाहूंगा कि हम विभागीय जांच कर सकते हैं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहां पर हमें ऐसे बिंदु लगे हैं जहां पर कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता, उसकी भी हमने संस्तुति की है। सर, क्या इसमें मैक्सिमम जो आप लोगों की तरफ से कार्रवाई, चूंकि अभी तक वो तैनाती है उनकी बनी हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या जब तक जांच चलेगी वो तैनात रहते हैं या इसका की प्रक्रिया क्या है आपके? नहीं, विभागीय कार्रवाई जब भी होती है, यदि किसी गंभीर आरोप में विभागीय कार्रवाई होती है तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जो अधिकारी होता है उसको निलंबित कर दिया जाता है। आखिरी उसके लिए संस्तुत किया कि निलंबित वो भी शासन करेगा, शासन नियुक्त अधिकारी होता है तो शासन करेगा। उसके बाद जो ही आदेश आता है उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अगर हम एंड ऑफ फाइंडिंग माने तो अभी तक क्या आप निकल कर आए सामने या क्या ऐसा चीजें आपको मिली है, चूंकि आप खुद एक पद पर हैं और आप ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं? नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन को अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से हमारे थ्रू ही रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई है। कई गंभीर एलिगेशंस हैं, जैसे एक महिला होमगार्ड ने एलिगेशन लगाया है कि एक सेक्सुअल एडवांसमेंट की कोशिश की गई थी, उसको प्रताड़ित किया गया था। एक गंभीर विषय है, उस पर विभागीय कार्रवाई होगी और उस पर पुलिस की भी कार्रवाई होगी। इसी तरह से इस प्रकरण में भी जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके लिए भी हम विभागीय कार्रवाई की संस्तुति किया है, जहां पर कि पुलिस से रिलेटेड है या आप कह सकते हैं कि जहां पर आपराधिक इंटेंशंस का जहां पता चला है उसके लिए पुलिस कार्रवाई के लिए हमने संस्तुति किया है। क्या इसमें हो सकता है एंड ऑफ, मतलब क्या बर्खास्तगी होती है या सस्पेंशन होता है, एक जो एक्शन है आपका डिपार्टमेंट का?
डिपार्टमेंट का एक्शन, जो नियमावली है लोक सेवक के डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के रूप में जो नियमावली होती है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो सेट प्रोसीजर है, उसका नियम है, पीठासीन अधिकारी होता है, वो सारे पक्षों को सुनेगा, तो सारे पक्षों को सुनने के बाद जो उसकी फाइंडिंग देगा उस पर कार्रवाई होगी। फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेज होता है, इस स्टेज पर हम कुछ नहीं कह सकते कि किसी का एलिगेशंस होता है, इसमें ये होता है कि हाँ इसमें ज्यादा पूरी तरह से इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन जो पीठासीन अधिकारी है वो हर पक्षों को सुनता है, उसकी वेरासिटी देखता है। अभी जो एविडेंस दिए गए हैं, प्राइमा फेसाई लगता है कि कभी कभी लगता है, प्राइमा फेसाई लगता है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फाइंडिंग्स जो है वो सभी पक्षों को सुनने के बाद और जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन है उसको देखते हुए वो फाइंडिंग्स फाइनल होती है। तभी आप कह सकते हैं कि कोई दोषी है या निर्दोष है। अभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता जो कौन दोषी है कौन निर्दोष होता है। सर, क्या इसमें एक सवाल था, क्या जो उनके पत्नी हैं, जो एसडीएम है, क्या उनको भी इस क्रम में इन्वेस्टिगेशन के आप लोगों के थ्रू या कोई ऐसा कनेक्शन आपको लगता है कि जरूरत पड़ी तो उनसे भी कोई जानकारी ली जा सकती है, पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि जिन्होंने कंप्लेनर हैं उनके हस्बैंड और जिन्होंने पे लगाया है, इसके अलावा एक और रोल है इसमें उनकी पत्नी का, तो क्या ऐसा आप लोगों को ऐसा? देखिए, हम केवल मात्र उन्हीं को, हमारा अधिकार मात्र होमगार्ड के कमांडेंट तक ही सीमित है। उसके बियॉन्ड हम किसी के खिलाफ न तो कार्रवाई कर सकते हैं न कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो विजय कुमार मौर्य जी, साफ तौर से मानना है कि जो भी इस इनिशियल स्टेज पे एविडेंसेस मिले हैं उनके लिए ऊपर शासन को बताया गया है और फाइंडिंग के बाद जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।